नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्र में। मित्रों, आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ हम नक्षत्र पे एक सीरीज पे काम कर रहे हैं। आज उसमें कौन से नक्षत्र के ऐसे गुप्त बातें हैं जो हमें जानने से लाभ होगा, वो हमें बताने के लिए बैठी हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। और दिवाली भी समाप्त हो गई, अब तो छठ का आगमन है। त्योहारों का सीजन चल रहा है, एक न एक त्योहार आते रहते हैं, तो सभी को शुभकामनाएं उनको। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, आज हम आकाश के छठे नक्षत्र आद्रा की चर्चा करना चाहते हैं। छठा नक्षत्र आद्रा है, और इसके बारे में हम यही बताना चाहते हैं कि आद्रा नक्षत्र जो है मिथुन राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक है। और इस नक्षत्र का जो स्वामी है वो तो राहु है, और राशि का जो स्वामी है, क्योंकि मिथुन राशि है, राशि का स्वामी बुध है। तो बुध और राहु का एक तरह से कनेक्ट जो है, आपस में कनेक्शन होता है इसमें। शरीर के जिन अंगों पर इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है मिथुन राशि का, और विशेष रूप से राहु के नक्षत्र में यदि किसी का कस्प होता है, लग्न का कस्प, तो गला है हमारा, भुजाएं हैं हमारी, बाहें, कंधे, ये प्रमुख रूप से आते हैं हमारे शरीर के अंग। अब आते हैं हमारे रोग, कि हमें कौन कौन से रोग जो है, ये जो है अंश ग्रह का या नक्षत्र का क्या क्या देता है हमें। एक तो गले के सेप्टिक, गले के घाव, गले में बहुत तरह के लोगों को घाव हो जाते हैं, वो सेप्टिक। इसके अतिरिक्त मस्से, मस्से भी यही क्षेत्र देता है। फिर अस्थमा, सांस लेने में घुटन होना, फेफड़ों में दिक्कत आना, क्योंकि अंदरूनी जो भाग है वो थोड़ा सा फेफड़ों का भी आता है, फेफड़ों का ऊपरी भाग मिथुन राशि में आ जाता है। पूरे जो है कर्क राशि में भी आते हैं। इसके अतिरिक्त स्नोफीलिया, ये भी एक बीमारी है। और सूखी खांसी, ड्राई कफ चलता रहता है, वैसा कफ नहीं। इसके अतिरिक्त कईयों को डिप्थीरिया, ये भी गले का ही है बीमारी, डिप्थीरिया। और चूंकि कान पर भी इसका असर है, इसलिए कान की नसें भी नीचे तक जाती हैं, तो कान के रोग होना या कान में पस पड़ना, कईयों के पस पड़ जाती है। ये प्रमुख प्रमुख रोग हैं जो ये क्षेत्र हमें प्रदान करता है। यदि यहाँ पर पाप ग्रह बैठे हों तो हमारा ये क्षेत्र प्रभावित होता है, और कोई ना कोई तकलीफ हमें होती रहे। अब आते हैं ऐसे लोगों की मानसिक विशेषताएं क्या होती है जिनका बुध और राहु से संबंध है, क्योंकि ये कस्प क्षेत्र है, बुध और राहु से जुड़ा हुआ है। तो एक तो दिमाग जो है हमेशा रहता है एवर एक्टिव, सतर्क, हमेशा कुछ ना कुछ सोचना और एक्टिव रहना दिमाग का। इसके अतिरिक्त आगे से आगे कुछ सूझ जाता है इनको, पूर्वाभास की शक्ति, पूर्वाभास की शक्ति इनको अच्छी होती है। इसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में ये सफल रहेंगे या असफल रहेंगे, ये चीज हमें व्यक्ति विशेष की कुंडली के द्वारा ही प्राप्त होती है, कि राहु जो है किन ग्रहों से प्रभावित है। यदि वो शिक्षण वाले ग्रह, शिक्षण प्रदान करने वाले ग्रहों से प्रभावित है या दृष्ट है, तो उसकी शिक्षा बहुत अच्छी होगी। और ऐसे ग्रह जिनकी शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, जुड़े हुए नहीं है, और वो राहु उनके साथ है या उन राहु को देख रहे हैं वो ग्रह, तो व्यक्ति की शिक्षा जो है अधूरी रह जाती है, वो शिक्षित नहीं हो पाता। व्यक्ति की कुंडली में राहु की स्थिति के आधार पर ही जाना जा सकता है कि व्यक्ति की उच्च शिक्षा या शिक्षा होगी या उसकी शिक्षा में कमी रहेगी। ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि शुभ ग्रह दृष्टि डालते हैं राहु पर, तो व्यक्ति का चरित्र अच्छा होता है। जैसे शुभ ग्रह हो गए गुरु और शुक्र, और अच्छे भावों के स्वामी भी हों, तो अच्छा चरित्र, पढ़ाकू, क्रिएटिव जो माइंड रहता है वो रहता है। ये कुछ खूबियां देता है, क्योंकि मिथुन राशि का स्वामी बुध भी का भी इंटेलिजेंट माना गया है दिमाग उसका भी बहुत चलाते हैं बुध प्रधान लोग। लेकिन यदि एफ्लिक्टेड हो रहा हो, पापग्रस्त हो, अकारक ग्रहों से देखा जा रहा हो या उनके साथ हो, तो ऐसे व्यक्ति चोर, उचक्के, झूठे, क्रूर दिमाग वाले, और जुए की कला में माहिर, जुए की लत लगी रहती है उनको। इसके अतिरिक्त जेब कतरे, गुंडे और एहसान फरामोश, इस बदमाश और पापी, मतलब जितने भी दुर्गुण हो सकते हैं
यदि वो पापग्रस्त है और राहु का क्षेत्र विशेष रूप से, और राहु भी, तो ये व्यक्तियों के ऊपर में दुर्गुणों की कोई कमी नहीं रहती, मतलब दुर्गुणों से भरे रह सकते हैं, हर तरह के दोष दुर्गुण, क्रूर भी हो सकते हैं, हर तरह का दिमाग, वो बहुत ही वाहियात लोग हम कहेंगे, ऐसे लोग होते हैं। अब आता है इनका व्यवसाय, कि किन किन व्यवसायों से ये क्षेत्र जो है व्यक्ति को जोड़ता है। तो सबसे पहले चूंकि मिथुन राशि में बुध का प्रभाव है, इसलिए सेल्समैन, किसी भी तरह का सामान बेचने वाला, मार्केटिंग करने वाला, पुस्तक विक्रेता, पुस्तकों से भी संबंध है इनका, स्टॉक रखने वाला, किसी भी तरह का स्टॉक रखने वाला, पोस्ट या टेलीग्राफ विभाग से जुड़ा हुआ, इसके अतिरिक्त संचार के साधनों से जुड़ा हुआ, या वाहन या ऑटोमेटिक शक्ति, एटॉमिक एनर्जी जो है उससे जुड़ा हुआ, रेडियो प्रचार या प्रसार माध्यम से भी जुड़ा हुआ। इसके अतिरिक्त जो लेटेस्ट हमारे प्रचार या प्रसार के माध्यम है वो भी उसमें आ जाते हैं, जैसे जैसे साइंस का, टेक्नोलॉजी का विकास होता है उसके अनुसार। इसके अतिरिक्त व्यक्ति या तो लेखन कार्य करता है, या लेखक भी स्वयं भी लेखक होता है, या लेखन कार्य से जुड़ा रह सकता है, वो किसी न किसी शोध संस्थान से भी जुड़ सकता है, क्योंकि उसमें खोज की प्रवृत्ति होती है। अन्वेषी दिमाग, उसका दिमाग ही ऐसा रहता है कि वो कुछ ना कुछ खोजना चाहता है। इसके अतिरिक्त वो दवा विक्रेता भी हो सकता है, वहां उसका सूर्य का भी हस्तक्षेप होना चाहिए। शराब विक्रेता भी है, मतलब दवा विक्रेता भी है तो शराब विक्रेता भी, दोनों तरह का काम कर सकता है। इसके अतिरिक्त जो कैंड सामान होता है, सील बंद खाने पीने की चीजें भी होती हैं जिनको हम लोग खरीदते हैं बाहर से, सील पैक जिसको बोलते हैं, वो सामान भी बेच सकता है ऐसा व्यक्ति। लेखन कला विशेषज्ञ तो हमने आपको बता ही दिया। इसके अतिरिक्त फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी हो सकता है। इन चीजों के लिए मंगल उसकी कुंडली में अच्छा कारक होना चाहिए। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ, एक्सपर्ट भी होते हैं, विशेषज्ञ भी होते हैं, जो पता लगा लेते हैं कि किसकी उंगलियों के निशान है। इसके अतिरिक्त वित्तीय दलाल, मतलब फाइनेंशियल जो होते हैं ब्रोकर्स, वो रुपए पैसे के लेन देन को करवाते हैं इधर से उधर, ये तो उसकी खासियत हो गई। मतलब एक तरह से ये खरीदना बेचना, बीच बीच में जो ब्रोकर या दलालों का काम यही ज्यादा करते हैं, या खरीदना बिक्री करना। लेकिन एक चीज और है जो इस क्षेत्र की खास विशेषता है, इस 13 डिग्री 20 मिनट के क्षेत्र की, वो ये है कि ये क्षेत्र पूरी तरह से बांझ क्षेत्र माना गया है। बांझ मतलब बैरन, क्योंकि यहाँ बुध बैरन कुछ नपुंसक ग्रह है, और राहु तो खुद है ही नपुंसक, तो इसलिए ये बांझ क्षेत्र माना गया है। जो ग्रह संतान के कारक हों, कुंडली में जो ग्रह संतान के कारक हों, वे इस क्षेत्र में कमजोर और निष्फल हो जाते हैं, कमजोर भी हो जाते हैं और निष्फल हो जाते हैं, मतलब वो फल नहीं दे पाते, इसीलिए इसको बांझ क्षेत्र माना गया है। तो पंचम भाव पर यदि किसी के ये राशि हो, और वहां राहु राहु के क्षेत्र में ही कोई ग्रह बैठा हो, तो हम ये मान सकते हैं कि उसको संतान उत्पत्ति अत्यंत कठिन है, नहीं है, नहीं के बराबर है। तो उनके जो क्षेत्र में, क्योंकि ग्रह जो है इस क्षेत्र में जब रहता है तो संतान की दृष्टि से बिल्कुल निष्फल हो जाता है, तो संतानहीनता की स्थिति बन जाती है। लेकिन एक चीज और है कि ये तो बुरा प्रभाव हो गया कि ये क्षेत्र जो है स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स और डायनेमिक्स, इसके अलावा ग्रेविटेशन जो पढ़ना चाहते हैं, ये साइंस, ये 3-4 तरह की साइंस है, मतलब स्टैटिस्टिक्स है गणित, फिजिक्स भौतिक विज्ञान, और डायनेमिक्स और ग्रेविटेशन, जो ये साइंस पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये क्षेत्र बहुत अच्छा है। मतलब कुछ लोगों के लिए अच्छा है तो कुछ लोगों के लिए संतान की दृष्टि से खराब है, तो ये यदि कोई पढ़ना चाहता है तो उसके लिए अच्छा है। तो ये कुछ खास विशेषताएं हमने आपकी बुध और राहु के संपर्क वाली बताई, जो कि हमें अनुभव हो सकती हैं यदि किसी के कुंडली में इस तरह के योग बने हों। हमेशा की तरह एक बहुत बढ़िया, एक सटीक वीडियो जानकारी, जो बिल्कुल साइंटिफिक जानकारी है। मैं एक निवेदन सभी से करूंगा कि एजुकेशनल वीडियो में इसको पर्सनलाइज चीजें ना करें। मान लीजिए कोई शब्द या कोई बात आपको लगता है कि थोड़ी सी मेरे लिए अगर बोल दी गई है, मेरा नहीं है, तो बड़े सारी विशेषताओं को आधार बनाकर उसमें फाइनलाइज किया जाता है। अगर कहीं पर उत्तरा दीदी ने बताया कि बुरा व्यवहार भी हो सकता है, तो उसके पीछे और बड़े सारे पाप प्रभावों को देखा जाता है। जहां पर पाप प्रभाव नहीं होते, वहां पर ये सब चीजें नहीं होती। तो शुभ ग्रह यदि
राहु को देख रहे होते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं, लेकिन यदि कुंडली के अकारक ग्रह राहु को देख रहे होते हैं तो बुरे परिणाम भी मिलते हैं। उसमें विशेष रूप से शनि का यहाँ ज्यादा है, क्योंकि शनि जो है मिथुन लग्न वालों के लिए अष्टमेश भी है। उसका यदि राहु पर प्रभाव होता है तो बुरे परिणाम देता है, वो अच्छे परिणाम नहीं देता। मंगल को हम यहाँ खराब नहीं मान सकते, क्योंकि मंगल इनके लिए छठे और 11वें भाव का स्वामी है। तो यदि उसकी दृष्टि होती है तो व्यक्ति हर चीज में सफलता प्राप्त करना चाहता है, सफल होना चाहता है, खूब एनर्जी लेवल उसका बढ़ता है। तो कौन सा ग्रह राहु को देख रहा है, उसका पूरा प्रभाव लेकर ही हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं सही सही। अन्यथा अगर केवल इन पर, क्योंकि ये जनरल बातें हैं, एक एक किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, हम केवल बताना चाह रहे हैं कि इस तरह की प्रवृत्ति जो है ये नक्षत्र देता है, और दोनों तरह की दे सकता है, अच्छी भी और बुरी भी। बहुत साइंटिफिक आपकी जानकारी है, और मैं आशा करता हूँ विद्यार्थी और जिज्ञासु वर्ग को इससे लाभ होगा। और आदरणीय उत्तरा दीदी शिक्षा और कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। आप सभी से अनुरोध है, आपको शिक्षा संबंधित कोई बात करनी है या कंसल्टेंसी की कोई बात करनी है, उनका मोबाइल नंबर यहाँ दिया गया है, आप उसे नोट डाउन करें और उनको डायरेक्टली अप्रोच करें। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।